गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक वो है पॉलीमर्स। अब देखिए पॉलीमर्स आपके लिए न्यू होगा टॉपिक, क्योंकि 10th के बाद ये टॉपिक नहीं आता है। तो +1 +2 में भी नहीं आता, अगर +1 +2 कर रखी है, बट 10th में भी ये टॉपिक आई थिंक सो नहीं है। तो दिस इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर यू। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक्स के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए पॉलीमर आर द सब्सटेंसेस विच विद वेरी हाई मॉलिक्यूलर masses in each molecule of which consist of a large number of simple molecule joined by a covalent bond, and the repeating unit present in the polymer is known as monomer, and the process by which monomer are converted into polymer is known as या is called as the polymer। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे समझो हमारे पास ए है, कोई चीज़ है ए, समथिंग ए चीज़, मैं इसको कोवलेंट बॉन्ड के साथ जोड़ रही हूँ। देखो जोड़ रही हूँ, कितने भी जोड़ रही हूँ, समझो 5 जोड़ दिए मैंने, और जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है, इधर भी जोड़ दिए। समझो मैंने n जोड़ दिए, Na जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखोगे, ये देखिए ऐसे लिखोगे आप कि इधर भी लगे हुए हैं ए और इधर भी लगे हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया n लगे हुए हैं। मीन्स n आप लिख तो नहीं सकते ना, n कितना भी हो सकता है, n 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। पॉलीमर्स भूल जाइए अभी। वैसे अब एक एग्जांपल लीजिए सिंपल सी। मैंने कोई ले लिया ए मटेरियल ले लिया, ए को मैं बार बार कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ रही हूँ, और इसको मैंने n टाइम्स जोड़ना है। आप n टाइम्स जोड़ थोड़ा सकते हो, दिखा थोड़ा सकते हो, बहुत इन्फिनिटी टाइम्स जोड़ दिया मैंने। तो आप उसको कैसे लिखोगे, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे लिखोगे। और n आपका कुछ भी हो सकता है, 50 टाइम्स जोड़ना है या फिर n 100 टाइम्स जोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे हमारा a क्या है, मोनोमर यूनिट, मतलब एक छोटा यूनिट। एंड जब ये इसको हम जोड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीमर, ठीक है। एक छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं, एक छोटा यूनिट है ना ए, जो बार बार जुड़ रहा है, जो छोटा यूनिट है ए, उसको क्या बोलोगे, मोनोमर। एंड जो ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हो के जो एक बड़ा वाला सब्सटेंस बन रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, पॉलीमर, ओके। और इसका ऑब्वियसली बहुत सारे ए जुड़ रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा हो जाएगा, तो पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास देन इट्स मोनोमर ज़्यादा होगा, ओके। ए कोई भी मोनोमर हो सकता है, आगे जब हम स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा मोनोमर क्या है, ठीक है। मोनोमर को पॉलीमर में चेंज करना है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ओके। The term used, term or word polymer is derived from the Greek word poly means many and the mers means parts। अब हमारा पॉलीमर्स का मीनिंग देखिए, मर मतलब क्या होता है, पार्ट्स, एंड पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। जैसे पार्ट्स क्या हो गए हमारे, ए था, हमने उसको मैनी टाइम्स जोड़ दिया, बहुत बार जोड़ दिया, ए, ठीक है। तो वो क्या बन गया, पॉलीमर। ये ग्रीक वर्ड है पॉलीमर, उसका मीनिंग क्या है, पॉली मीन्स मैनी एंड पार्ट्स मीन्स, मर मीन्स पार्ट्स, ओके। यहाँ पे इन्होंने एक पॉलीमर लिया है, ये पॉलीमर है, पॉलीथीन एक पॉलीमर है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए ये है इथीन आपका क्या है, पॉलीमर, सॉरी मोनोमर। इसको आपने n टाइम्स जोड़ना है, इथीन है ये, इथीन
इथीन को आपने क्या करना है, कितनी बार जोड़ना है, n टाइम्स जोड़ना है, n टाइम्स। जब आप इसको n टाइम्स जोड़ोगे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। बस आपने ऐसे याद रखना है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा और जो ये डबल बॉन्ड है इधर और इधर शिफ्ट हो जाएगा। आगे भी यहाँ पे कहीं कितने टाइम्स जोड़ोगे इसको आप, n टाइम्स, तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये किए हैं एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइंस, उसमें से आपने इथीन पढ़ा था। ठीक है, आप इथीन कर रहे हो यहाँ पर। इथीन को n टाइम्स जोड़ना है, मैंने बताया था आपको n टाइम्स कैसे जोड़ना है। आपको बस मोनोमर को एक ऐसे ब्रैकेट में लिख के n लिख देना है, और जो आपका ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जो डबल बॉन्ड है वो साइड्स पे आपने ऐसे कर देना है। ठीक है, इथीन का क्या बन गया, पॉली इथीन, मैनी इथीन है। ठीक है, पॉली प्लस इथीन क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को आप क्या करोगे n टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमराइजेशन, तो ये क्या बन जाएगा n। ओके, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे n, तो दिस विल बिकम योर पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पे पॉलीथीन, ये क्या बना, पॉलीथीन, पॉलीथीन आपका पॉलीमर हो गया, और इथीन क्या हो गया आपका, मोनोमर। इथीन क्या हो गया, मोनोमर। अगर आप वहाँ पे आपको पेपर में पूछा जाए, अगर आपको पेपर में पूछा जाए पॉलीथीन का मोनोमर बताओ, मोनोमर बताओ, तो आप क्या लिखोगे, इथीन, क्या लिखोगे, इथीन। ओके, अगर आपको पूछ रहे हैं इथीन का पॉलीमर बताओ, तब आप क्या लिखोगे, इथीन का पॉलीमर क्या है, पॉलीथीन। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हमारा हो गया। अगर आपको पॉलीमर की वहाँ पे डेफिनेशन आती है तो आप ये सारा लिख सकते हो, ये वाला। अगर आपको वहाँ पे पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन पूछते हैं तब भी आप यही लिखोगे, नोट कर लीजिए। अगर वहाँ पे आपको आता है व्हाट इज पॉलीमर, देन यू हैव टू राइट दिस। अगर वहाँ पे आता है आपको व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस। ओके, अगर आपको वहाँ पे आता है मोनोमर, देन यू हैव टू राइट ये फुल वाला, फुल ये लिखोगे। बस आपने एक और चीज़ यहाँ पे करनी है, मेंशन कर देनी है, दिस इज़ मोनोमर, ऐड कर लेना, लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आपने क्या लिख देना है, पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपने लिख लेना है। सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया। फर्स्ट टॉपिक में देखो हमारी 3 डेफिनेशंस कवर होगी, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन एंड मोनोमर। 3 हमारी डेफिनेशंस कवर होगी। इनमें से आपको कोई भी डेफिनेशन आती है, यू हैव टू राइट ये वाला पूरा पैराग्राफ। ओके, नोट कर लीजिए, 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन द चेन सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, and the polymers having the low degree of polymerization are known as oligomers. N is equal to 2 to 9, whereas these having the high degree of polymerization are called the high polymers. N is greater than 10. Most of the polymers usually fall into 5,000 to 2 lakh molecular mass,
रेंज। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैंने इथीन ले लिया। इथीन कितने टाइम्स लिया था, n टाइम्स, और क्या बना था, ये भी n टाइम्स। जो यहाँ पे n है, ये वाला n है और ये वाला n है, दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, की मोनोमर कितनी बार कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ जुड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे n है, अगर यहाँ पे n 2 to 9 है तो उसको आप क्या बोलोगे, ओलिगोमर्स। क्या बोलोगे, ओलिगोमर्स। अगर यहाँ पे 2 से लेके 9 ही एथीन जुड़ रहे हैं, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5 और यहाँ पे मैं 5 जोड़ रही हूँ, तो ये क्या होगा, मैं इसको क्या बोलूँगी, इलिगोमर, ओलिगोमर। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे मैंने जोड़ दिए हैं 8, यहाँ पे भी 8, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ओलिगोमर। मतलब n की रेंज कितनी होनी चाहिए, 2 to 9। अगर 2 to 9 रेंज में आ रहा है तो उनको ओलिगोमर्स बोलोगे आप। ओके, क्या बोलोगे, ओलिगोमर्स। अब अगर रेंज कर रहा है उससे ज़्यादा, वेट यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपका यहाँ पे n रेंज कर रहा है, n 10 से ज़्यादा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, हाई पॉलीमर्स। अगर आपका n क्या है, अगर आपका n क्या है, 10 से ज़्यादा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, हाई पॉलीमर्स। यूजली बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स भी होते हैं जिसमें n क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे n क्या होता है, 5000 तक भी होता है, 5000 तक भी होता है, 2 लाख तक भी होता है, 2 लाख मोनोमर भी जुड़ते हैं, उनको आप क्या बोलोगे, हाई 2 लाख। यहाँ पे मैं कितने लिखूँगी, 2 लाख। ठीक है, तो अगर मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, अगर तो n 2 और 9 के बीच में रेंज कर रहा है तो देन इट इज़ ओलिगोमर्स। अगर n ग्रेटर देन 10 है देन इट्स हायर और हाई पॉलीमर्स। ठीक है, यूजली 5000 से लेके 2 लाख तक भी जो n होता है, ठीक है, इतने मोनोमर्स भी कंबाइन करते हैं विद द कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हो गया ये भी। फर्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस, पॉलीमर्स, मोनोमर्स, पॉलीमराइजेशन, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज योर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, हम एक एक करके मोनोमर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और पॉलीमर डिस्कस करेंगे उसका, और उसके यूजेस डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पॉलीथीन हमारा बना था, इससे पॉलीथीन बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीथीन का वहाँ पे आपको ऐसे ही आएगा कि पॉलीथीन का मोनोमर बताओ, तो आप क्या लिख दोगे, इथीन। इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसके यूजेस लिखे हैं, आगे भी पॉलीविनाइल क्लोराइड आएगा और उसका मोनोमर क्या है, पॉलीस्टाइरीन, उसका मोनोमर क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हमने जो जो डिस्कस किए हैं पहले, आपको
पॉलीमर्स के फॉर्मूलाज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप बाद में यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। मैं वहाँ नहीं बताऊँगी, आप बाद में नोट कर लेना, मैं दोबारा समझाऊँगी जब, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक्स के बारे में जी, यहाँ पर थे हम। देखिए फर्स्ट है जो हमारा पॉलीथीन। पॉलीथीन हमने अभी डिस्कस किया है, अभी हमने सब में जो कॉमन है आजकल, तो उसका मोनोमर क्या है आपका, इथीन। क्या है, इथीन। याद कर लीजिए, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथीन। उसको शॉर्ट फॉर्म पीई भी बोल सकते हो, ओके। शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीई। अगर आपको पेपर में आ जाए पॉलीथीन का मोनोमर बताइए, गिव द नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ पॉलीमर पॉलीथीन, यू हैव टू राइट मोनोमर एंड इट्स फॉर्मूला इज दिस, राइट, ठीक है। इथीन क्या है, एक एल्कीन है। इथ का मतलब, जिनको नहीं याद है मैं थोड़ा बता देती हूँ। इथ का मतलब 2 कार्बन एटम्स, इथ का मतलब 2 कार्बन एटम्स, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मिथ का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन एटम। इथ का मतलब 2 कार्बन एटम। प्रॉप का मतलब 3 कार्बन एटम, ओके, समझ आ गया। मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, इथ का 2, प्रॉप का, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है, पेंट का 5 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इथ, तो मतलब क्या होगा, 2 कार्बन एटम्स इवॉल्व होंगे, और एल्कीन है ये। एल्कीन्स का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन है और क्या है, डबल बॉन्ड है। 2 कार्बन है और उनमें डबल बॉन्ड है। कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4, तो 4 बॉन्ड्स, ये 2 हो गए ऑलरेडी, बना देगा। और क्या बना देगा, ये वाला कार्बन भी क्या बना देगा, 2, ठीक है। कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, तो इसमें डबल बॉन्ड हो गया दोनों में, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। ये आपका क्या हो गया, इथीन। इसको बंद करके लिखा हुआ है, जैसे मैंने खोल के लिखा है तो इन्होंने बंद करके लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, पॉलीथीन आपने वैसे भी सुना होगा, प्लास्टिक का पॉलीथीन होता है, ठीक है, दैट इज़ पॉलीमर। कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल, इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक वायर्स में भी यूज़ होता है, पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है, आपने देखा होगा पॉलीथीन। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज़ होता है, टॉयज़ में यूज़ होता है, स्क्वीज़ बॉटल्स में यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग केमिकल्स। और कहाँ पे यूज़ होता है, ऐसे कंटेनर्स को बनाने में यूज़ होता है जहाँ पे केमिकल स्टोर किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ यूज्ड फॉर द पैकेजिंग मटेरियल, पैक करने के लिए मटेरियल, ठीक है। यूजली सब्जियां वगैरह आप लेने जाते हो पॉलीथीन ही यूज़ करते हो, ठीक है। कुछ भी सामान लेने के लिए या पैक करके पॉलीथीन में ही मिलता है आपको। वायर्स बनाने के लिए हो गया आपका। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइप्स या कोई टॉयज़ बनाने के लिए, या फिर स्क्वीज़ बॉटल्स, ठीक है, स्क्वीज़ करके निकलता है जिसमें से, और भी बहुत चीज़ें बनाने के लिए वैसा सा। एंड नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स जिसमें केमिकल स्टोर किया जाता है। तो पॉलीथीन आपको पता लग गया, पॉलीमर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनका कहीं पे हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो
और वो क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, ठीक है, मोनोमर से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके कितने मोनोमर अटैच हुए हैं विद द कोवलेंट बॉन्ड, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, सॉरी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। सॉरी यहाँ पे नोट्स में गलती है थोड़ी सी, स्पेलिंग में लिखी हुई पॉलीविनाइल कर लीजिए, और यहाँ पे भी स्पेलिंग्स ठीक कर लीजिए, VINYL, ठीक है। मैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC भी इसको आप बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं PVC बोलोगे, ये तो अकेला विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। PVC इसको बोलते हैं, जो पॉलीमर है वो है PVC, ठीक है। PVC फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, P से पॉली, V से विनाइल एंड C से क्लोराइड। आप ये ठीक कर लीजिएगा, स्पेलिंग्स ठीक कर लेना। अब यहाँ पे देखिए विनाइल क्लोराइड कैसे होता है, विनाइल क्लोराइड, ये देखिए आपने पिछले में क्या पढ़ा है, इथीन पढ़ा, इथीन। अगर मैं इथीन को खोल के लिखूँगा तो कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, खोल के लिख दिया, खोल के लिख दिया इसको। अब देखो मैं क्या करूँगी, एक H को Cl के साथ रिप्लेस कर दूँगी, एक H को Cl के साथ क्या कर दूँगी, रिप्लेस कर दूँगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड, ओके। तो मैं इसको थोड़ा कंसाइज करके कैसे ले सकती हूँ, और पॉलीविनाइल क्लोराइड ऐसे बन जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड। मैंने क्या किया, इथीन में एक H को सब्सटीट्यूट कर दिया विद द Cl। अब मैं पॉलीविनाइल आपको बताया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड बना देना है, और इधर ले जाना है, और या इसको ब्रैकेट में करके N कर देना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, PVC, ओके। हमने क्या किया, मैं रिपीट कर रही हूँ, इथीन ले लिया, इथीन बना लिया मैंने, इथीन ऐसे ही होता है। इथीन में क्या किया, एक H को Cl के साथ रिप्लेस कर दिया, और ये क्या बन गया आपका, विनाइल क्लोराइड, ओके। अब पॉलीविनाइल कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड हटा दोगे, सिंगल बॉन्ड कर दोगे, इधर और इधर कर दोगे ये वाले बॉन्ड, और Cl एज इट इज़ N टाइम्स हो जाएगा, ओके। तो ये आपका बन जाएगा PVC। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। तो ये आपका पॉलीमर है, और ये आपका क्या है, मोनोमर। अगर आपको पेपर में आता है व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ PVC और पॉलीविनाइल क्लोराइड, देन यू हैव टू राइट देयर monomer is vinyl chloride and its formula is this, okay. And the question is कि uses क्या है इसके, कहाँ पे यूज़ होता है। It is used for the coating wires, wires को कोट करने में यूज़ होता है PVC। It is also used in the electrical goods, electrical goods में भी यूज़ होता है, ठीक है। जो आपके घर में स्विचेस होते हैं, ठीक है, और वायर्स को भी कोट करने के लिए PVC मटेरियल यूज़ किया सकता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्रामोफोन्स, रिकॉर्ड एंड हाउस पाइप्स, हाउस पाइप्स बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। PVC बोर्ड भी आ रहा है ना आजकल, ठीक है। PVC बोर्ड, जिससे ये थोड़ा लकड़ी का काम वगैरह की जगह PVC बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका ये पॉलीमर है, ये नेचुरली कहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारी रियल लाइफ में, तो वो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज़ योर पॉलीस्टायरीन।
पॉलीस्टाइरीन का क्या है, PS भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, PS भी बोल सकते हो। इसका मोनोमर क्या है, स्टाइरीन। स्टाइरीन का फॉर्मूला देखिए ये है। अब मैं फिर से क्या करूँगी, इथीन लिखूँगी। इथीन को क्या करना है आपने, इथीन लिख लिया, इथीन लिख लिया। अब आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है, बेंजीन से। एक हाइड्रोजन को इथीन के किससे रिप्लेस कर देना है, विद दी बेंजीन। तो आपका क्या बन जाएगा, स्टाइरीन। आई रिपीट, अगर मैं इथीन ले रही हूँ, इथीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ विद द बेंजीन रिंग, देन यू विल गेट स्टाइरीन। ओके, नोट कर लीजिए। ये है कि आपको ईजिली सब फॉर्मूलाज याद रहे, इसलिए मैं इथीन से ड्राइव हुए हैं सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, याद कर लीजिए ये, ठीक है। अगर मैंने इसका पॉलीमर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगी, आपको बताया था मैंने, डबल बॉन्ड रिमूव कर देना है, सिंगल बॉन्ड कर देना है, एंड लाइक दिस फॉर्मूला एज इट इज़, एंड इसको ब्रैकेट में करके एन टाइम्स दिस विल बी योर PS, पॉलीस्टाइरीन। ओके, मतलब स्टाइरीन आपका एन टाइम्स क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ये पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट क्या है, समझ आ गया आपको। इथीन के साथ पहले हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड करा है, देन अब इथीन को डेरिवेटिव बना के हमने पॉलीस्टाइरीन करा है, उसका क्या था, स्टाइरीन है मोनोमर। अब कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द सॉफ्ट ड्रिंक, बेबी फीडिंग बॉटल्स एंड द रेफ्रिजरेटर लाइनिंग। रेफ्रिजरेटर में जो लाइनिंग लगती है उसके लिए यूज़ होता है, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स बनाने में यूज़ होता है, बेबीज़ की बॉटल बनाने में यूज़ होता है पॉलीस्टाइरीन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द इंजेक्शन मोल्डिंग्स, इंजेक्शन्स जिसमें डालते हैं उसके लिए भी क्या होता है, यूज़ होता है ये। इसके बाद जो है पॉलीमर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी ये आप 3 कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से रिवाइज़ हो जाए, पहले इनको रिवाइज़ कर लीजिए, पॉलीमर्स का मतलब समझिए अच्छे से, दोबारा वीडियो देखिए अगर आपको एक बार में नहीं पता लग रहा, ठीक है। 2-3 आप थोड़ा यूज टू हो जाइए पॉलीमर्स से, देन नेक्स्ट में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। पहले हमने पॉलीमर किया है, पॉलीमराइजेशन क्या होती है वो किया है, देन हमने क्या किया है, मोनोमर किया है, ठीक है, समझा है, ठीक है। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किया है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। देन उसके बाद हमने कुछ पॉलीमर्स किए हैं 3, कौन से किए हैं, पॉलीथीन, पॉलीथीन का मोनोमर कौन सा था, इथीन फर्स्ट। सेकंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड की क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसका मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड। एंड थर्ड हमने कौन सा किया था, PS, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का क्या है मोनोमर, स्टाइरीन। ओके, हमने ये 3 करे हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी पॉलीथीन का क्या था, इथीन, ये था फॉर्मूला। देन विनाइल क्लोराइड क्या होता है, हमने इसमें से एक को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है विद Cl, एक को क्या कर देना है, Cl के साथ रिप्लेस कर देना है। अब नेक्स्ट क्या था आपका, स्टाइरीन, स्टाइरीन में क्या था, हमने एक को किसके साथ रिप्लेस कर देना है, बेंजीन रिंग के साथ, एक हाइड्रोजन को किसके साथ रिप्लेस कर देना है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इथीन से ही सारे ड्राइव हुए हैं। आपको कोई भी डाउट से आप पूछ सकते हो, इनके यूजेस भी आपको करने हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको
थ्री यूजेस कर लीजिए, सफिशेंट है। और आपको ऐसे आएगा कि इस पॉलीमर का मोनोमर क्या है बताओ, ठीक है। आपको नेम विद द फॉर्मूला लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग्स ठीक कर लेना, दीज आर रॉन्ग स्पेलिंग्स, तो ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वाले, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।